गाइस, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। इस होली सीजन पे हेलो ऐप पर खुशियों के रंग जमाएं और 2 करोड़ रुपए तक के प्राइजेस जीतिए हेलो के नए होली कैश धमाका के साथ। हेलो ऐप लाया है होली कैश धमाका, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, बस एक गेम खेलना है और उसके जरिए आप मजेदार कैश प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो जल्दी से डाउनलोड करो हेलो ऐप और इस कंटेंट्स के मैक्सिमम बेनिफिट्स लो 3 से 9 मार्च के बीच। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। एक दिन मुर्दा दास रात को साइकिल पर अपने घर जा रहा होता है। तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम जान तुम्हें मालूम नहीं है। तभी रास्ते में उसे अचानक भूतिया डरावनी आवाजें आने लगती हैं। मुर्दा दास भूतिया आवाजें सुन के घबरा जाता है। कौन है यहाँ? देखो मुझे डराओ नहीं, मुझे जाने दो। मेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा। पता नहीं मैंने आज ही ये रास्ता क्यों चुना। लोग कहते थे कि ये रास्ता भूतिया है, पर मैंने कभी उनकी बातों को सच नहीं माना। भाग ले मुर्दा दास, वरना आज तू सच में मुर्दा बन जाएगा। तभी उसे सामने से कोई विशाल रूप में नजर आता है। मुर्दा दास अपनी साइकिल उठा के उल्टे पांव भागने लगता है। अरे बाप रे, मर गया रे। ये कहाँ फंस गया मैं? बचाओ रे कोई। कुछ दूर भागने पे मुर्दा दास को सड़क पे कुछ पड़ा हुआ नजर आता है। हे भगवान, सारी मुसीबतें आज ही आनी है क्या? अब ये क्या पड़ा है बीच रास्ते में? मैं आगे जाके देखूं या नहीं? क्या करूं? जैसे ही मुर्दा दास उसके पास जाके देखता है, उसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे से नीचे रह जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है। भागो। मुर्दा दास अपनी साइकिल वहीं छोड़ के भागने लगता है। अरे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे मर गया रे। तभी एकदम से वो चुड़ैल भी उठती है और मुर्दा दास का पीछा करने लगती है। अरे भाग कहाँ रहे हो राजा जी? रुको तो सही, देखो मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम्हारे इंतजार में तो मैं सड़क पर ही लेट गई, और एक तुम हो जो आए और बिना मुंह दिखाई करे ही चल दिए। रुक भी जाओ अब। अरे नहीं, मुझे किसी की मुंह दिखाई नहीं करनी। कृपया मुझे जाने दो। लगता है चुड़ैल मेरे पीछे नहीं आई। भगवान का लाख शुक्र है, आज तो बाल बच गया। पर आगे से कोई भी रास्ते में लेटा हो, मैं कभी भी नहीं रुकूंगा। फिर वो खा पी के सो जाता है। फिर उसे एक सपना आता है। सपने में वही चुड़ैल दिखती है। तू मुझसे बच नहीं सकता। चाहे तो सड़क पे बच गया हो, पर यहाँ नहीं बच पाएगा। मुर्दा दास चुड़ैल को देख के बहुत डर जाता है। उसे असली में पसीना आने लगता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। आज तू जिंदा नहीं बचेगा। आज मैं तुझे मार के अपने साथ ले जाऊंगी। फिर चुड़ैल मुर्दा दास पर अपने खूंखार नखूनों से हमला करने आगे बढ़ती है। मुर्दा दास डर से छटपटा रहा होता है, पर क्योंकि वो अपने सपने में कैद हो चुका था, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। उसकी हालत बद से बदतर हो जाती है। नहीं, तू मुझे ऐसे नहीं मार सकती। नहीं, मैं ऐसे नहीं मर सकता। मुझे पता है ये सपना है,
और सपने में कोई किसी को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता। मुर्दादास जगने की कोशिश करता है। वो छटपटाता रहता है पर उसकी नींद नहीं खुलती। मुर्दादास को बेचैन देख चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उसके मुंह पे नाखूनों के निशान बना देती है। तू जितनी मर्जी कोशिश कर ले मुर्दादास, तू नहीं बचेगा आज। मैंने तेरे सपने को काबू में कर लिया है। तेरा दिमाग मेरी शक्तियों से कैद हो चुका है। अब बस वही होगा जो मैं चाहूंगी। तू भी वही करेगा जो मैं तुझसे करवाना चाहूंगी। मुर्दादास को बहुत दर्द हो रहा होता है। वो नींद में ही अपने हाथ पैर यहाँ वहाँ मारने लगता है, पर चाहते हुए भी हर कोशिशों के बावजूद वो नींद से उठ नहीं पाता। फिर वो चुड़ैल अपनी शैतानी शक्तियों से मुर्दादास की आत्मा पर काबू पा लेती है। ए मुर्दादास की आत्मा, मैं तेरी स्वामिनी हूँ। तू अब मेरे अधीन है। अपने मालिक की बात मान के बाहर निकल और मेरे साथ चल। नहीं नहीं, बचाओ बचाओ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। कोई बचाओ मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। फिर चुड़ैल मुर्दादास की आत्मा को अपनी शक्तियों से उसके शरीर से निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। मुर्दादास सपने में चिल्लाता रह जाता है। वो अपनी आत्मा को रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर चुड़ैल की शक्तियों के सामने उसका कोई बस नहीं चलता। मुर्दादास ऐसे ही बेजान पड़ा रहता है और नींद में ही उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो सब कुछ महसूस कर पा रहा था, पर चुड़ैल की बंदिश की वजह से नींद से जग नहीं पा रहा था। मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है पूरे संसार में। मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। मैं किसी के भी दिमाग पर काबू पा सकती हूँ। किसी की भी अंतरात्मा को काबू में कर सकती हूँ। अब मैं सबकी आत्माओं को उनके शरीर से निकाल के उन्हें गुलाम बनाऊंगी और पूरे विश्व पे राज करूंगी। इधर मुर्दादास की आत्मा तो चली जाती है, पर उसका दिमाग अभी भी काम कर रहा होता है। मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा, वरना मैं हमेशा के लिए ऐसे ही सोता रह जाऊंगा। पर मैं क्या करूं? कैसे अपनी आत्मा उस चुड़ैल के जंगल से वापस लाऊं? कैसे? फिर उसे अचानक याद आता है कि जब वो एक बार अपने गांव गया था तो उसे रास्ते में एक बाबा मिले थे, जिन्होंने उसे बात बात में एक मंत्र बताया था। मुर्दादास उन मंत्र को याद करने की कोशिश करता है। आत्मा के निकल जाने के बावजूद मुर्दादास का शरीर कमजोर पड़ जाता है। दिमाग को ज्यादा जोर देने पे मुर्दादास को बहुत तकलीफ हो रही होती है। वो मंत्र ऐसी ही समस्या के समाधान के लिए था। मुझे समय रहते याद करना होगा इसे। मंत्र याद करते करते अचानक उसके मुंह से खुद ब खुद वो मंत्र के पवित्र शब्द निकलने लगते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जैसे ही वो 3 बार शिव जी के पावन शब्दों को अपने मुंह से बोलता है, उसकी आत्मा बंदिशों को तोड़ती हुई मुर्दादास के पास खिंची चली जाती है। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? कैसे हो सकता है? मैंने तो इस पर बंदिश लगाई थी, उस आदमी के सपने भी कैद कर लिए थे, तो फिर ये कैसे हो सकता है? इधर मुर्दादास की आत्मा वापस उसके शरीर में प्रवेश कर लेती है। तभी मुर्दादास एक भी पल न गवाते हुए 3 बार और शिव जी के मंत्र का उच्चारण करता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
अरे ये क्या, मुर्दादास तो सपने से मुक्त हो गया। मुर्दादास उठ के शिवजी को नमस्कार करता